हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लास 12th का ये टॉपिक है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है बहुत ही इजी है और एक दो क्लास के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आज एक ह्यूमन की कैपिटल क्या है, तो अधिकतर लोगों का ये मानना है कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है लोगों की एसेट्स, यानी कि उनकी परिसंपत्तियां, जमीन जायदाद, पैसा। नहीं, ये ह्यूमन कैपिटल नहीं होता। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि आज जो पर्सन के पास जो उसकी स्किल्स होती हैं, जो उसकी एक्सपर्टाइज होती है। स्किल्स मतलब क्या? उसकी खूबियां, उसके अंदर ऐसी क्या अच्छाई है, ऐसी क्या स्किल्स हैं जिसके माध्यम से वो किसी भी काम को इजीली तरीके से कर सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल व्यक्ति की स्किल्स और एक्सपर्टाइज होती है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द, देखो, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ नेशन। नेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास कोई भी स्किल्स है और कोई भी एक्सपर्टाइज है, तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो नेशन का ही बेनिफिट होगा। ठीक है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक निर्धारित समय के अंदर। इसको मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी से समझाता हूं। देखिए, जैसे मान के लेके चलो, एक ना डॉक्टर था। अब एक डॉक्टर क्या था कि एक दिन एक डॉक्टर अपने क्लिनिक जा रहा था, तो क्लिनिक जाते समय उसकी गाड़ी ना पंचर हो गई। पंचर के साथ साथ उसका इंजन जो था वो थोड़ा सा डिमोलिश हो गया, वो खराब हो गया। अब यहां पर वो देख रहा था कि कहां पे मुझे कोई मैकेनिक मिले जो मैं ठीक कर सकूं या इसको ठीक करवा सकूं। तो उसने ऑल ऑफ सडन देखा कि ना थोड़ी सी दूर पे ना एक मैकेनिक है। वो मैकेनिक के पास समहाउ वो गाड़ी लेकर पहुंचा और मैकेनिक ने बोला कि सर, इसको ठीक करने के लिए ना मुझे 2 घंटे का समय लगेगा, आप वेट करिए, मैं इसको ठीक कर देता हूं। लेकिन जो मैकेनिक था वो डॉक्टर की ना गाड़ी को ठीक कर रहा था, तो अचानक ही उसने देखा कि डॉक्टर का ना एक पैच लगा हुआ गाड़ी के ऊपर। तो उसने उससे पूछा कि सर, आप एक डॉक्टर हैं? उसने कहा हाँ, मैं एक हार्ट सर्जन हूं। तो मैकेनिक ने पूछा कि सर, अगर आप बुरा ना मानो तो एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? उसने कहा हाँ जी, पूछिए। तो मैकेनिक ने कहा सर देखिए, आप डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, आप इंसानों के हार्ट के सर्जन डॉक्टर हैं और मैं गाड़ियों का जो मेन जो हिस्सा होता है, दैट इज इंजन, मैं उसका डॉक्टर हूं। आप एक छोटे से सर्जरी के लिए 2 से 3 लाख रुपए ले लेते हो और मैं इस छोटे से काम के लिए 1000-2000 रुपए लेता हूं। सर, ऐसा डिफरेंस क्यों है? डॉक्टर कुछ क्षण के लिए तो चुप रहा और उस क्षण के बाद जब डॉक्टर ने आंसर किया तो उस मैकेनिक के होश उड़ गए। क्या था वो आंसर? डॉक्टर ने कहा कि क्या आप कभी चलती गाड़ी का इंजन ठीक कर सकते हो? उसने कहा नहीं। तो कह रहे कि हम चलते इंसान, यानी कि जो इंसान जिंदा है, हम उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चलती गाड़ी का आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसानों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस होता है, जिससे हमें यह समझ में आ रहा है कि हर एक पर्सन की स्किल्स और उसकी एक्सपर्टाइज अलग अलग होती हैं। किसी भी पर्सन की स्किल और एक्सपर्टाइज सेम नहीं होती, बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इट इज द प्रोसेस, अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में पढ़े ह्यूमन कैपिटल को, वो क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंक्रीजिंग। यानी कि एक तो हम रिसीव कर रहे हैं, देखो स्किल्स और एक्सपर्टाइज जो होती है ना, वो रिसीव भी करी जाती है, यानी कि उसको जनरेट करा जाता है। किस तरीके से सरकार इस पे काम कर रही है कि हर एक पर्सन की स्किल्स अच्छी हो, साथ में वो इंक्रीज हो। क्या कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस which are essential for the economic and political development of a country। यानी कि इकोनॉमी, हमारी जो देश है वो क्या कर रही है, हमारा जो देश है वो ऐसे पर्संस को इंक्रीज कर रही है, उनके नंबर को इंक्रीज कर रही है या उनको रिसीव कर रही है, जिसके पास स्किल्स होती हैं, जिसके पास एजुकेशन होती है, जिसके पास एक्सपर्टाइज होती है। 3 चीजें याद रखो, स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपर्टाइज। अगर एक पर्सन के पास ये तीनों की तीनों चीजें हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो ग्रो करेगा। और हर एक सोसाइटी यही चाहेगी कि हमारे समाज में केवल वही व्यक्ति हो या हम उसी पर्सन्स के साथ काम करें जिसके पास इतनी सारी स्किल्स हो या एक्सपर्टाइज हो। तो ह्यूमन कैपिटल में हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? स्किल्स की और एक्सपर्टाइज की। ठीक है, आई होप समझ आ गया आपको। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी, तो एक नोट लिखा हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल। 3 कैपिटल होते हैं, ध्यान से सुनो। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है फिजिकल कैपिटल, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल समझ आया आपको, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, एक पर्सन की स्किल्स के बारे में, एक पर्सन की एक्सपर्टाइज के बारे में, जो कि सबकी अलग अलग होती है, किसी की स्किल्स और एक्सपर्टाइज सेम नहीं होती है। हाँ, आप उसको ग्रो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले सचिन तेंदुलकर जो बहुत अच्छा बैट्समैन है, और वीरेंद्र सहवाग जो अपकमिंग में आया था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग सचिन तेंदुलकर की तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन एज कंपैरिजन टू सचिन जो थे, ठीक है ना, वो वीरेंद्र सहवाग की तरह नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों की स्किल्स और दोनों की एक्सपर्टाइज अलग अलग थी।
लेकिन अब हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की, कि फिजिकल कैपिटल होता क्या है। देखिए फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल। यानी कि इस फिजिकल कैपिटल से देखिए ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिसीव्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितने भी जो इनपुट्स होते हैं जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो होता है वो इसीलिए किया जाता है कि ताकि हम आगे वाले आने वाले टाइम के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? हाँ ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी वो एक इन्वेस्टमेंट है, आपने मशीनरी खरीदी वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, आपने प्लांट लगाया वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट से आप प्रोडक्शन कर रहे हो। लेकिन ये जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या यानी कि जो फिजिकल कैपिटल आपने परचेज करी, इन्वेस्ट करा, लेकिन इसके बाद आपने ये देखा कि जो गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है वो किस बिहाफ पे हो रहा है, वो हो रहा है आपके ह्यूमन कैपिटल पे। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट करते समय क्या होता है कि कुछ लोगों का बिल्कुल खराब हो जाता है या कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं। और ग्रो याद रखना केवल वही लोग करते हैं प्रोडक्शन जिसके पास स्किल्स होती है, जिसके पास एक्सपर्टाइज होती है। तो स्किल्स और एक्सपर्टाइज एक ह्यूमन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, जिसमें वो प्रोडक्शन तैयार करेगा, ठीक है, लेकिन करेगा किस माध्यम से? ह्यूमन कैपिटल के माध्यम से। अब आता है कि जब एक पर्सन कोई भी है जो ह्यूमन कैपिटल कर रहा है, यानी कि स्किल्स को गेन कर रहा है, अपनी एक्सपर्टाइज को बढ़ा रहा है, और उस स्किल्स और एक्सपर्टाइज से अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। अगर कोई भी पर्सन है वो कोई भी काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या? पैसा कमाना। और कोई भी एक फर्म आपको क्यों रखेगी? वो आपको इसीलिए तो रखेगी कि क्योंकि आपके अंदर क्या है? स्किल्स और एक्सपर्टाइज है। तो उस आपके पास जो स्किल्स और एक्सपर्टाइज है और एक फर्म ने आपको जब हायर करा तो इसीलिए तो हायर करा कि प्रोडक्शन होगा, और तभी तो वो क्या करता है, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि आपकी स्किल्स और आपकी एक्सपर्टाइज से ही वो प्रोडक्शन तैयार करेगा। और जब वो प्रोडक्शन तैयार होगा तो अगला जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल कैपिटल। यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू द पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल। इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट करके आपने क्या करा? प्रोडक्शन तैयार करा। जब आप प्रोडक्शन तैयार करके जब आप इसको मार्केट में सेल करना स्टार्ट करोगे तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल मिलेगा। ध्यान से सुनो, तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल मिलेगा। तो तीन चीजें कंसेप्ट में आई हैं, एक आता है ह्यूमन कैपिटल, एक आता है फिजिकल कैपिटल, एक आता है फाइनेंशियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक पर्सन की स्किल्स और एक्सपर्टाइज, फिजिकल कैपिटल एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट जो मशीनरी, बिल्डिंग्स, प्लांट्स और रॉ मटेरियल में किया जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल जब ये सारा प्रोसेस होता है, यानी कि एक पर्सन अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टाइज से जब किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो पैसा मिल रहा है वो फाइनेंशियल कैपिटल होता है। सो आई होप सो आपको ये तीन कंसेप्ट ह्यूमन कैपिटल का समझ आया होगा, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल, राइट। सो पार्ट 2 के लिए बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे लगते नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम आएगी, और आपके एग्जाम्स जो हैं बोर्ड के बहुत नजदीक आ रहे हैं और उसके लिए हम वीडियोस डेली पे डेली बनाते जा रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टू ऑल।